अब तो हम लोग दूसरा का नहीं तो तीसरा का बनाएंगे। हमारी ये दूसरी सरकार से उम्मीद टिकी हुई थी, ये सरकार नहीं करेगी तो फिर तीसरा सरकार पर हम लोग जाएंगे। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 365। आज पंचायत सचिवालय सेवक संघ का 86वां दिन लगातार धरने का जारी है और अपनी मांगों को लेकर के लगातार विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और हर ऑफिस में घूम घूम कर अपनी मांगों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई सुनने को तैयार नहीं है। वही एक छोटी सी आशा जगी है आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री से कि क्योंकि उनको पीएसएस समझाने में कामयाबी हासिल किया है कि हम आरएसएस नहीं, पीएसएस हैं। क्योंकि पीएसएस पंचायत सचिवालय सेवक संघ है जो सरकार की ग्रामीण योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करती है और उनको डोर टू डोर जाकर के उन योजनाओं के बारे में बताती है और उनको संपादन करने की कोशिश होती है। लेकिन आज 1.5 साल से उनको वेतन नहीं मिल रहा है और न ही उन्हें काम पर रखा जा रहा है। तो इनकी अपनी मांगों को लेकर के दुख दर्द बताने के लिए सरकार के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो 4 तारीख से लगातार विधायक और सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन घेरने का काम करेंगे और अपनी मांगों को रखने के लिए बोलेंगे। गीत के माध्यम से स्वयंसेवक क्या बताना चाह रहे हैं सुने और क्या बोले अधिकारी लगातार सुनते रहे। अरे नहीं सुना है बंद जाते सखी मांग हो, ना सुना है बंद दिया सखी मांग हो काम छो। अरे काम छो हमें लोग धाम हो काम छो, हमें लोग धाम हो काम छो। अरे झारखंड नेता मंत्री नहाय सोनाय कहना हो, झारखंड नेता नहाय सोनाय कहना हो नाय सोना। अरे नाय सोना हमार है मन सरकार हो नाय सोना, हमारे मन सरकार हो नाय सोना, हमारे मन सरकार हो नाय सोना। अरे झारखंड के भाई डॉक्टर हो गोला शोषण हो, झारखंड के भाई डॉक्टर हो गोला शोषण हो नाय सोना। 86 दिन हो गया, लेकिन सरकार का किसी भी तरह से कोई संवाद आपके साथ नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे? हम लोग का इतना बड़ा दुख है पर सरकार को हम लोग का दुख तो ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। हमारी सरकार कैसी है? हमारी नियुक्ति आज 7 सालों से हो गए और 7 सालों से हमारे सरकार जो वादा किए, सरकार बोले जब हम आएंगे तो 6 महीना के अंदर आप लोग को जो है मानदेय दिया जाएगा, वो भी 18,000 ऐसे वो वादा किए, लिखित मैंने दिए हुए थे। और हमारी नहीं, सारे लोग का, भाई बहनों का, जैसे स्वयंसेवक संघ के भाई बहन हो गए, सैया सारे लोग को वहाँ पे लिखे हुए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को 18,000 मानदेय दिया जाएगा। पर 18,000 क्या 1854 भी नहीं दे रही है सरकार। तो हमारी सरकार कैसी है? हमारी सरकार से बहुत उम्मीद थी कि हम लोग को जो सरकार बनेगी, झारखंड का हेमंत सरकार बनेंगे, हमारे घर के वो भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जब हमारी सरकार बनेंगे तो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। पर हमारे तो इतना उम्मीद था, लेकिन उम्मीद सब पानी में चला गया। हम लोग का उम्मीद को ना उम्मीद कर दिए, हमारे ये सरकार ना उम्मीद कर दिए। हम लोग को बहुत दुख है, बहुत दुखी है हम लोग इन सरकार से कि ये हमारे सरकार घर का एक बेटा होके, घर के बड़े भाई होके हम लोग के घर के लोगों के विषय में नहीं सोचे। ये हम लोग का दुख का बात है, ये हम लोग बहुत अफसोस का बात है। और अभी जो हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, आज 86 दिन से पड़े हुए हैं, हमारे सारे भाई बहन 86 दिन से पड़े हुए हैं, सारे काम छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं। पर क्यों? किसके गलती से? हमारी सरकार के क्या उसमें कोई ये नहीं लेना चाहिए निर्णय? कुछ तो लेना चाहिए। हमारे भाई बहन जो इतना है, घर परिवार छोड़ के, सभी को छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं, रोड पे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो हमारी सरकार को थोड़ी भी चिंता नहीं है। तो हमारी सरकार तो घर की सरकार होके भी ये हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग को 7 साल नियुक्ति का हो गया। नियुक्ति तो इतना बढ़िया से हुआ था जैसे कि एक परमानेंट नौकरी हो गया, उस तरीके से हुआ हम लोग का नियुक्ति। जैसे पहले तो विज्ञापन निकाला गया, आपकी नहीं सुनी, जेएमएम आपकी नहीं सुनी, तो इस बार आप लोग किसकी सरकार बनाएंगे?
अब तो हम लोग दूसरा का नहीं तो तीसरा का बनाएंगे। हमारी ये दूसरी सरकार से उम्मीद टिकी हुई थी, ये सरकार नहीं करेगी तो फिर तीसरा सरकार पे हम लोग जाएंगे। ना हम लोग बीजेपी को बनाएंगे, ना हम लोग इनको बनाएंगे, हम लोग तीसरा सरकार को चुनेंगे। वोट देंगे अपना, किसको अपना? अभी तो हम लोग मन बना रहे हैं, अभी तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि किसको देंगे। यदि हमारी मांग पूरी हो गई तो अच्छी बात है, मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हमारे तीसरे सरकार के लिए हम लोग बात करेंगे, आपस में संघ में बात करेंगे। कई बार मुख्यमंत्री का घेराव कर चुके हैं, विधानसभा घेराव कर चुके हैं, अब लास्ट प्रोजेक्ट भवन का तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार इसके बाद भी सुन पाएगी? अब हम लोग का लास्ट उम्मीद है, एक लास्ट उम्मीद देखते हैं, ये सरकार हमारी बात को सुने। हम लोग एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हमारे मतलब हमारी सरकार सुने हमारी बात को, तो आगे हम लोग कुछ मतलब नहीं करेंगे। पर ये सरकार जब नहीं सुनी तो हम लोग आगे फिर दूसरा कदम बढ़ाएंगे। संघ लोग सब अपना निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। अभी तो इतना ही हम लोग फिलहाल कर रहे हैं। जिस तरीके से आप धरना दे रहे हैं, सरकार का किसी भी तरह का कोई रवैया आपके साथ नहीं कर रही है, ना ही सुनने को तैयार है, क्या करेंगे? ये सबसे दुख का विषय है कि आज हम लोग जितने स्वयंसेवक हैं, जिस राह पर खड़ा हो गए हैं, हम लोग का भीख मांगने का नौबत आ गया है। जब बीजेपी सरकार थी तो हेमंत सोरेन जी हमारे बीच आके बैठे, हेमंत सोरेन जी हमारे बीच आके बैठे और वो ये विषय को रखे कि आप लोग अगर यहाँ इस धरने पे हो, अगर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ झारखंड से रांची से निकल जाता है, हम लोग अगर मुख्यमंत्री का पद ले लेते हैं तो आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी। यहाँ उन्होंने आके वादा किया था, लेकिन इतने दुख की बात है कि जब बीजेपी सरकार थी तो कुछ आशा था, हम लोग को काम के बदले दाम मिलता था। अभी तो ऐसा किया जाता है कि ब्लॉक में जाके खड़ा हो जाइएगा तो शायद एक भिखमंगे से भी बदतर हम लोगों से दुर्व्यवहार किया जाता है। और शायद कहीं ना कहीं ये सोरेन जी की ही देन है। अगर शायद हम लोगों के लिए जरा सा भी वो जगह छोड़ते तो शायद ब्लॉक में इतना दुर्व्यवहार हम लोग के साथ नहीं किया जाता। और एक बात कहना है कि हम लोग इतना जी तोड़ के काम किए, 15 से लेके अभी तक हम लोग का इतना पैसा फंसा हुआ है ब्लॉक में। हम लोग घर परिवार बाल बच्चा सब छोड़ के काम करने के लिए निकल जाते थे। हम लोग पीएम आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास, उसमें ब्लॉक के द्वारा हम लोगों को प्रलोभन दिया जाता था, आप लोग काम कीजिए, आप लोग को एरिया बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। हम लोग का 5-5 साल 6-6 साल का पैसा फंसा हुआ है, मांगने जाते हैं वहां से जैसे लताड़ के निकाल दिया जाता है हम लोगों को। ये बहुत दुख की बात है। अभी भी सरकार जागे, हमारे लिए अगर कुछ करेंगे तो हम लोग भी सोचेंगे, नहीं तो जैसे बीजेपी के साथ हुआ, हो सके इस बार हम लोग किसी और अदर पार्टी को हम लोग देंगे। हमारी एकता में बल है। अगर इतना स्वयंसेवक है, अगर एक मन बना ले तो शायद कोई ना कोई सरकार को हम लोग आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। अभी भी मेरी इस मंच से यही निवेदन है हेमंत सोरेन जी से कि सर आप जागिए, आप झारखंडी हैं, आप इस झारखंड के मिट्टी के बेटे हैं और अपने ही भाई बहनों के साथ इतना दुराचार मत कीजिए कि हम लोगों को बेबस होके फिर बाहर के पार्टी के लिए हम लोगों को सोचना पड़े। हम लोगों को बहुत आशा थी आपके साथ हेमंत सोरेन जी, खास करके मुझे बहुत ज्यादा ही आशा थी आपसे कि आप झारखंड के बेटे हैं, झारखंड के वासियों का तकलीफ आप महसूस करेंगे कि किस तरह हम लोग बिना सोचे समझे घर से निकल के इतना दिन रात कड़ा मेहनत करते हैं। हम लोग का मेहनत का पैसा भी ब्लॉक के द्वारा खा गया, हम लोग को मिला नहीं। ये किसकी देन है? शायद आपकी सरकार अगर कड़ाई करती तो आज हमारा कुछ और जगह ब्लॉक में होता। हम लोग दिन रात मेहनत की है, मनरेगा में की है, प्रधानमंत्री आवास में की है, हाँ सर्वे किए, हाउस होल्ड सर्वे किए, अपना प्रखंड जाके दूसरा प्रखंड जाके हाउस होल्ड सर्वे कर करके दिए। ब्लॉक से 14,000 खुद मेरा पैसा लेके ब्लॉक के प्रभारी भाग गए। हम लोग किसके पास रोए ये दुखड़ा? शायद जरा सा भी हम लोगों के लिए स्थान आप छोड़ते तो शायद हमें जगह बोलने का होता। अभी ब्लॉक में हम लोग बीडीओ सीओ के पास जाते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि पता नहीं कहां से कौन भीख मांगने आया है। हम लोग किसके पास रोए? बस यही जवाब आपसे चाहते हैं। मेरा नाम सोनी कुशवाहा है और हम हजारीबाग के हम लोगों का 86 दिन हो गया, 86 दिन से चल रहा है।
कितना दिन हो गया धरना को और अभी तक क्या कुछ आप लोग का सरकार सूद लेने का काम की है? हम लोगों के धरना का 86वां दिन चल रहा है। आप जान सकते हैं कि चंद्रयान भी 44 दिन में चंद्रमा पर पहुंच गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के 1 किलोमीटर दूरी पर हैं, लेकिन 86 दिन तक अभी हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, ना हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। जबकि हम लोग 86 दिन से भूखे हड़ताल कैसे कैसे कर रहे हैं, आना जाना कैसे हो रहा है, कैसे आदमी लगा कर किराया आ रहा है, यहाँ रह रहा है 86 दिन से। यहाँ 8 जुलाई से आज तक जितने भी पर्व हुआ है हम लोग यही राजभवन के पास मनाए हैं। अभी 4 अक्टूबर को अगर अभी तक सरकार नहीं मान रही है हम लोग की मांग, तो 4 अक्टूबर को हम लोग प्रोजेक्ट भवन को घेराव करने वाले हैं। भारी संख्या में जितने भी हमारे झारखंड के स्वयंसेवक 18,000 की संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और प्रोजेक्ट भवन को घेराव करेंगे। 5 सूत्री मांग है। पहला मांगे है कि मुख्यमंत्री से वार्ता कराया जाए, दूसरा मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए, तीसरा मांग है कि हम लोगों को वेतन मान दिया जाए। मेरा नाम लवकुश प्रजापति, अनुमंडल अध्यक्ष श्री बंशीधर नगर, जिला गढ़वा। क्या होगा? लगातार सिर्फ धरना ही चल रहा है, सरकार का तो कोई वार्ता नहीं हो रही है। अभी हम लोग 86 दिन आज हो गया हम लोग के धरना स्थल पर बैठे हुए। पहले यही आलम जी बोला करते थे कि आप लोग आरएसएस हैं, आप लोग के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन पुनः हम लोग के पूरे स्वयंसेवक के जो भी वेरिफिकेशन द्वारा मतलब हम लोग के किया गया था बहाली, उसको उन्होंने मंगाया अपने टेबल पे उन्होंने पढ़ा, देखा और अपने पंचायत में भी वो अपने मुख से बोले भी हैं कि हमारे भी पंचायत में, हम जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, हमारे भी पंचायत में 4 स्वयंसेवक हैं। आप लोग जो भी पंचायत स्वयंसेवक हैं मेरे प्योर झारखंडी हैं, मेरे बेटे भतीजे आप लोग हैं। आप लोग के जो भी मांगे है वो जायज है। कुछ ही अभी दुर्गा पूजा के बाद आप लोग को एक जो भी है घोषणा की जाएगी, आप लोग निराश ना हो। तो जब आपकी मांगे जायज है तो फिर वो दुर्गा पूजा तक रुकने क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है उनकी अपनी जो सिस्टम है, अपनी जो बैठक में मतलब जो रणनीति बनाई जाती है अपना विधानसभा में, वो कुछ त्रुटियां होगी, उसको सुधार कर बोला जाएगा। हम लोग को परिचय दीजिए। अक्षय कुमार रजक, खरमदी प्रखंड से स्वयंसेवक।